वेलकम बैक मिस्टिक ट्रूथ्स, जहां विज्ञान, अध्यात्म और प्राचीन रहस्यों का मिलन होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना इतना रियल लगा हो कि जागने के बाद भी आप सोचते रह गए कि आखिर इसका मतलब क्या था? क्या वो बस आपके थके हुए दिमाग की कल्पना थी, या फिर भविष्य का कोई इशारा, किसी अनदेखी ताकत का भेजा हुआ सीक्रेट मैसेज? हम सब सपने देखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के हर इंसान को जोड़ती है, और सदियों से हम इंसान इन रातों में दिखने वाली फिल्मों का मतलब निकालने में लगे हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी, जो दिमाग के अंदर झांककर लॉजिकल जवाब ढूंढता है, और दूसरी तरफ है हमारे प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र, जो सपनों को आत्मा और इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़कर देखते हैं। तो असली सच क्या है? आपका दिमाग आपको कहानी सुना रहा है, या कायनात आपको कोई इशारा दे रही है? मज़ा तो तब आता है जब एक ही सपने का मतलब विज्ञान कुछ और बताता है और हमारे शास्त्र कुछ बिल्कुल अलग। क्या वो सपना बस आपके दिन भर की टेंशन का नतीजा था, जैसा कि साइंस कहता है, या फिर वो ब्रह्मांड का कोई गहरा संकेत था, जैसा हमारे प्राचीन शास्त्र दावा करते हैं? तो आप किसकी मानेंगे, अपने दिमाग की या अपनी आत्मा की? चलिए आज सपनों के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इन दो दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल कहाँ है। विज्ञान का दृष्टिकोण, आपके दिमाग का सिनेमा। चलिए पहले उस नजरिए को समझते हैं जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा मानती है, यानी विज्ञान को। 20वीं सदी की शुरुआत में मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड ने एक कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि सपने हमारे दबे हुए मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक रॉयल हाईवे है। फ्राइड के मुताबिक हमारे सपने उन इच्छाओं, डरों और इमोशंस को बाहर निकालते हैं जिन्हें हम जागते हुए या तो समाज के डर से या खुद से ही छिपाते हैं। अगर आप सपने में उड़ीडीएच रहे हैं, तो हो सकता है ये आज़ादी की आपकी दबी हुई इच्छा हो। अगर आप सपने में बार बार एग्जाम में फेल हो रहे हैं, तो ये असल जिंदगी के किसी चैलेंज को लेकर आपके घटते कॉन्फिडेंस को दिखा सकता है। फ्राइड के बाद कार्ल जंग जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सपने सिर्फ हमारी पर्सनल इच्छाएं ही नहीं दिखाते, बल्कि वो हमें पूरी इंसानियत की एक कलेक्टिव मेमोरी से भी जोड़ देते हैं। और आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस क्या कहती है? जब हम गहरी नींद में होते हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, तो हमारा ब्रेन एक तरह से खुद को रिब्यूट करता है। ये दिन भर की यादों को प्रोसेस करता है, ज़रूरी फाइल्स को सेव करता है और फालतू की फाइल्स को डिलीट करता है। इस दौरान दिमाग का इमोशनल सेंटर यानी एमिगडाला और मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस सुपर एक्टिव हो जाते। इसी प्रोसेस में हमारा दिमाग इन यादों और इमोशंस के टुकड़ों को जोड़-तोड़-कर एक कहानी बुन लेता है, और बस उसी को हम सपना कहते हैं। तो वैज्ञानिक नजरिए से सपने देखना एक बहुत जरूरी मेंटल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये आपके दिमागी सुकून के लिए उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए खाना। सपने आपका स्ट्रेस घटाते हैं, याददाश्त मजबूत करते हैं और आपको अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। अगर आप सपने में किसी अपने को खोने से डरते हैं, तो ये उस रिश्ते के लिए आपकी परवाह और उसे खोने की चिंता दिखाता है। अगर आप सपने में ऊंचाई से गिर रहे हैं, तो ये अक्सर लाइफ में कंट्रोल खोने के डर का प्रतीक होता है। ये सब आपके दिमाग के अंदर चल रहा एक कॉम्प्लेक्स केमिकल लोचा है। ये लॉजिकल है,
इसके पीछे सबूत हैं और ये हमें अपने मन को समझने का एक पावरफुल टूल देता है। सवाल जो सोचना ज़रूरी है, साइंस की ये बातें काफ़ी हद तक सही लगती हैं। ये हमें समझाती हैं कि हमारे रोज़मर्रा के सपने क्यों आते हैं, वो हमारे इमोशंस से कैसे जुड़े हैं और हमारे ब्रेन के लिए क्यों फ़ायदेमंद हैं। ये हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है। लेकिन क्या साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है? उन सपनों का क्या जो भविष्य में हूबहू सच हो जाते हैं? उन सपनों का क्या जिनमें हमारे पूर्वज आकर हमें कोई चेतावनी दे जाते हैं? या जब सपने में कोई दिव्य शक्ति हमें वो रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हमारी जिंदगी बदल जाती है? इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पॉडी डेचा है जिन्हें सिर्फ दिमाग की वायरिंग कहकर साइड नहीं किया जा सकता। यहीं पर इसी सवाल पर एंट्री होती है हमारे शास्त्रों और आध्यात्म की। ये वो दुनिया है जो मानती है कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग में कैद नहीं है, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड में फैली है। शास्त्र का दृष्टिकोण, आत्मा के गुप्त संदेश। हजारों सालों से हमारी भारतीय संस्कृति में सपनों को बहुत गहरा मतलब दिया गया है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में सपनों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का इशारा माना गया है। हमारे यहाँ तो स्वप्न शास्त्र नाम का पूरा एक ग्रंथ है जो सपनों के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताता है। इस नजरिए के हिसाब से सपने सिर्फ आपके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि ये आत्मा के मैसेज हैं, ब्रह्मांड के सिग्नल हैं और कभी-कभी तो सीधा ईश्वर से बातचीत। हमारे शास्त्रों में चेतना के 4 लेवल बताए गए हैं। जागृत, जब हम जागे हैं। स्वप्न, जब हम सपने देखते हैं। सुषुप्ति, गहरी नींद। और तुरिया, सबसे ऊंची अवस्था। स्वप्न की अवस्था को जागृत और गहरी नींद के बीच का पुल माना गया है, जहां हमारा सूक्ष्म मन ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ सकता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर आप सपने में सांप देखते हैं तो साइकोलॉजी शायद कहेगी कि ये आपका कोई छिपा हुआ डर या जिंदगी में आने वाला कोई बड़ा बदलाव है। लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सांप देखना अक्सर धन लाभ का एक पावरफुल संकेत होता है। अगर आप सपने में किसी नदी को शांति से बहता हुआ देखते हैं तो इसे किस्मत चमकने और जीवन में पॉजिटिव बदलाव का प्रतीक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ सपने में खुद को नाचते गाते देखना एक अशुभ संकेत माना जा सकता है, जो आने वाली किसी परेशानी की तरफ इशारा करता है। सबसे शक्तिशाली सपनों में से एक है देवी देवताओं के दर्शन होना। सपने में भगवान विष्णु, शिव या किसी देवी का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। यह भगवान की कृपा, सुरक्षा और आध्यात्मिक रास्ते पर मार्गदर्शन का साफ संकेत हो सकता है। इसी तरह सपने में खुद को किसी पहाड़ों पर चढ़ते हुए या पूजा करते हुए देखना आपकी आध्यात्मिक तरक्की और समाज में सम्मान बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ये सिर्फ दिमागी कल्पनाएं नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा के मील के पत्थर हैं। हमारी सूक्ष्म चेतना नींद में ब्रह्मांड की यात्रा करके भविष्य की ऊर्जाओं को महसूस कर सकती है और वही हमें सपनों के रूप में दिखती है, जहां 2 दुनियाएं मिलती हैं। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक साइंस की जो कहती है कि सपना आपके दिमाग के अंदर की फिल्म है। दूसरी शास्त्रों की जो मानती है कि सपना बाहरी ब्रह्मांड का एक मैसेज है। सवाल ये है कि सही कौन है? शायद जवाब ये या वो में नहीं, बल्कि ये और वो दोनों में है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही सच को अपनी अपनी भाषा में बता रहे हों? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए
आप अपने काम और भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। विज्ञान कहेगा कि इस स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स भी रच गए हैं, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आपको बुरे सपने आ रहे हैं। शास्त्र शायद कहेंगे कि आपकी चिंता एक नेगेटिव एनर्जी बना रही है, जो अशुभ संकेतों को खींच रही है और इसलिए आपको बुरे सपने आ रहे हैं। दोनों का नतीजा एक ही है, एक बेचैन करने वाला सपना। साइंस इसे एंजाइटी कहता है, शास्त्र उसे अशुभ संकेत कहते हैं। नाम अलग है पर जड़ तो एक ही है, आपकी अपनी परेशान भावना। एक और उदाहरण देखिए, सपने में सांप देखना। जैसा हमने कहा, शास्त्र इसे अक्सर धन का संकेत मानता है। मनोविज्ञान इसे बदलाव या डर का प्रतीक कहता है। अब जरा सोचिए, जब जिंदगी में बहुत सारा पैसा या कोई बड़ा मौका आने वाला होता है, तो क्या उसके साथ एक अनजान डर और बदलाव का एहसास नहीं जुड़ा होता? पुरानी दुनिया छोड़कर नई दुनिया में कदम रखने का डर। तो हो सकता है कि दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह सही हों। सपनों का मतलब बहुत पर्सनल होता है। एक ही सपना दो अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रख सकता है। ये आपके विश्वास, आपकी जिंदगी के हालात और आपकी अपनी गट फीलिंग पर निर्भर करता है। शायद असली चाबी सपने के सिंबल में नहीं, बल्कि उस सपने को देखकर आपको हुई फीलिंग में छिपी है। क्या सांप को देखकर आपको डर लगा या शांति महसूस हुई? क्या ऊंचाई पर चढ़ते हुए आप घबरा रहे थे या पावरफुल महसूस कर रहे थे? विज्ञान हमें क्या और कैसे का जवाब देता है। सपना क्या है और यह दिमागी तौर पर कैसे बनता है? शास्त्र हमें क्यों का एक संभावित जवाब देता है। यह सपना मुझे ही क्यों आया और इसका मेरी जिंदगी के लिए क्या गहरा मतलब हो सकता है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचे? सच तो ये है कि सपनों की इस रहस्यमयी दुनिया में आपको किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको साइंस या शास्त्र में से किसी को भी खारिज करने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए। विज्ञान का चश्मा लगाकर समझिए कि आपके मन में कौन से इमोशंस और चिंताएं चल रही हैं। अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए और फिर शास्त्र का चश्मा लगाकर उन गहराइयों में उतरिए। उन संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए जिन्हें शायद लॉजिक नहीं पकड़ सकता। अपने सपनों पर ध्यान देना असल में खुद पर ध्यान देना है। यह अपनी आत्मा की आवाज सुनने जैसा है। आपका सच किसी एक किताब में नहीं, बल्कि दोनों की समझ के संगम में छिपा है। अगली बार जब आप कोई यादगार सपना देखें, तो उससे भागिए मत। उसे लिखिए, उस पर सोचिए, खुद से पूछिए, मेरा दिमाग मुझे क्या बता रहा है और मेरी आत्मा क्या कहना चाहती है। क्योंकि आपके सपनों का असली सच आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। अब आपकी बारी। आज तक का आपका सबसे यादगार, सबसे अजीब या सबसे पावरफुल सपना कौन सा रहा है? और इस चर्चा के बाद आपको क्या लगता है, उसका क्या मतलब हो सकता है? नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। हम सब एक दूसरे के सपनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर मन और आत्मा के ऐसे ही रहस्यों को सुलझाने में मजा आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।